मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राज्य के राजनीतिक हालात इस समय अलग दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं, उनसे जानना सर, राज्य में इन दिनों जो स्थितियां दिखाई दे रही है, कांग्रेस के विधायक नाराज, उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनी लेकिन जो डावाडोल की स्थिति है वो कम होने का नहीं। मंत्री लोग को मालूम हो रहे हैं, बेचारा विधायक लोग तकते टुकुर तक रहा है। आचार संहिता लग सकती है राज्य में, क्या आप लोग को नजर आया और क्या कुछ अब तो दिख रहा है, क्योंकि आप लोग लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि 14 सीट पे हमें जीतना है। बस जीतने की दावेदारी क्या करें, काम कर रहे हैं हम लोग। अब देखे होंगे कि लगातार हम लोगों का काम चल रहा है, जाना, लाभ संपर्क करना। सर लेकिन बड़ा संकट है कि 400 सीटें कहाँ से आएंगी, क्योंकि जो क्रॉस करना था वो क्रॉस कर। देश में कितना सीट है पता है ना, 542 है। हम तो 400 की बात कर रहे हैं, 142 तो उन्हीं लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए बताइए। लेकिन तमिलनाडु शरीक है, केरल जैसे शरीक है राज्यों में, यहाँ पे आप 14 में 12 सीटें आप लोगों के पास है। तो इस बार 14 जीतेंगे और क्या उसमें, चाहे वैसा भी इस बार जीत पाए। हाँ जीतेंगे, बढ़िया से जीतेंगे, धूमधाम से जीतेंगे। सर ये राजमहल सीट को तो माना जाता है कि मुस्लिम और जो आदिवासी जो ईसाई हैं तो वो लोग कैसे वोट करेंगे? कैसे नहीं वोट करेगा। मोदी जी ने 9 साल किसी के लिए, 10 साल किसी के लिए कोई भेदभाव किया क्या? जो जिसके पात्रता जो रखते हैं सबको आवास भी मिला, उन सब गरीबों को गैस का कनेक्शन भी मिला, गरीबों को शौचालय भी मिला। हर देश है कि उन गरीबों को अनाज भी मिल रहा है 5 किलो मुफ्त में बिना पैसे के। किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपया सहयोग भी मिल रहा है। खाद में भी आप देखेंगे कि सब्सिडी, और कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है किसानों को। किसी के साथ तो कोई भेदभाव मोदी जी ने नहीं किया, वे सब के लिए। राज्य में कोई मुद्दा लेकर जाएंगे बीजेपी, राज्य में अलग मुद्दा लेके जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन बंद हो गए हैं जबकि वो लोग न्याय मांग रहे हैं। अरे न्याय क्या मांगेंगे? जो भ्रष्ट किया, भ्रष्टाचार किया है तो जेल में ही जाएगा ना जी। चोरी करोगे तो कहाँ जाएगा, उसका स्थान कहाँ होगा? होटवार में होगा, जेल में होगा। हेमंत सोरेन ने कितना चोरी किया है, कौन कौन वो नहीं चोरी किया बताइए। बालू को इन्होंने बेचा, सब इलीगल। पत्थर को इन्होंने बेचा, कोयला को बेचा, लोहा को बेचा, यहाँ तक कि सरकार की जो ज़मीनें थी उसको भी इन्होंने लूटा। और तो और जो झारखंड के बच्चे, जो गरीब, जो माँ बाप पढ़ा लिखा रहे थे कि भाई इनको जो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसको भी लोगों ने बेचने का काम किया। उसमें भी देखिए पेपर कैसे लीक हुआ, कैसे लोगों से गड़बड़ी किया था। अब तो पकड़ा रहे हैं ना सब। ये मुद्दे लेके चुनाव में आप जनता से क्या आह्वान करेंगे, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अन्याय क्या हुआ, उन्होंने किया है। 4 वर्षों तक हेमंत सोरेन ने जो अन्याय किया है, यहाँ के नौजवानों को ठगा, यहाँ के गरीबों को लूटा, तो फिर क्या होगा? तो जाएगा ही ना जेल भाई। इसको मुद्दा बनाएंगे सर लोकसभा में। हम सब लोगों का जो पहला मुद्दा तो ये है कि भाई 10 वर्षों तक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, गरीबों के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, तो उन सारे कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और दूसरा, इन लोगों ने जो लूटते रहा है, पहले भी लोगों ने लूटा, आज भी लोग लूट रहा है, ये तो जनता को बताएंगे ना। जैसे बाबूलाल मरांडी जो लोकसभा चुनाव में भूमिका अदा में, वहीं हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी लोकसभा चुनाव में भुनाने का प्रयास करेंगे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।